मगर अपनी जिंदगी की गुजरे हुए लम्हों पर कभी आह नहीं करते। हम जुलूस निकाल कर मुसलमान होने का सबूत देते हैं, मगर जलसे में बैठ कर अपनी जिंदगी को बेदार करने का सबूत नहीं देते। हम उस दौर में जी रहे हैं जब झूठ को सच कहा जाता है और सच को झूठ कहा जाता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब उलमा की कद्र घटती जा रही है और फिक्र आवारा बोल चाल करने वालों की इज्जतें बढ़ती जा रही हैं। हम घर से अपनी को ये कहकर चलते हैं कि हम जलसे में जा रहे हैं, मगर जब लौटते हैं तो ये कहते हुए जाते हैं कि बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया। हवा यही जो रहेगी तो है नसीमे बहार, कहाँ से आएगी रानाइयाँ चमन के लिए। आपको मालूम है कि आज फैजाने मिल्लत कॉन्फ्रेंस में इस तसव्वुर के साथ बैठे हुए हैं कि कल तक इसी आबादी में कोई था, वो अब नहीं है। सबको छोड़कर चला गया, बेटों को छोड़कर गया, बस्ती को छोड़कर गया, रिश्तेदारों को छोड़कर गया, सब कुछ छोड़कर गया और सब कुछ छोड़कर जाने वाले को अपने कांधों पर उठाकर ले गया। घाट पर लेटी हुई लाश खामोश थी, मगर वो खामोश लाश आपसे कह रही थी, ऐ मुझको घाट पर ले जाने वालों, आज मैं हूँ, तुम ले जा रहे हो, कल तुम रहोगे, तुम्हें भी कोई लेकर जाएगा। अगर आप ये सोच लीजिएगा तो जलसों में बैठने का सलीका आपको आएगा। अगर आप ये सोचकर जिएंगे तो आपको अपनी जिंदगी के जीने का मजा आएगा। उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है जो अपना मुस्तकबिल बेहतर करने का तसव्वुर न माने। आप इसी तरह बैठे रहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ, 2 मिनट के अंदर जिनको जाना है वो जाए। मैंने सिर्फ हुक्म का पालन किया। 8-10 दिन से मैं खुद बीमार हूँ, सुई लेकर आया हूँ। यहाँ आकर भी मैंने सुई ली है, घर जाकर भी मैं सुई लूँगा। अल-मोमिनो इज़ा वअदा वफ़ा, मोमिन जब वादा करे वफा करे। मेरे अजीज भाई, अल्लाह बुलंद फ़ात बनाए। खतीब अज़ीज़ हज़रत मौलाना सद्दाम चतुर्वेदी साहब को, जिनकी मोहब्बत भरी दावत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर वो जैसे इंसान को हिम्मत मस्ताना के साथ चल कर आपकी सूरत रिंदाना की बज़्म में हाजिर होने की सआदत मिली। अब जिनको सुनना है वो जरूर सुनेंगे। अलबत्ता मेरा काम था आना, मैं आ गया, मुझे कुर्सी भी मिल गई, मैं गुफ्तगू लेकर हाजिर भी हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में ये जरूर सोचिए, खाह वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कब किसकी मौत आ जाए किसी को पता नहीं। मरना तय है, चाहे 10 साल की उम्र में कोई मरे, 5 साल की उम्र में कोई मरे, 25 साल की कलियल जवानी में कोई मौत से मुलाकात कर ले या 60 साल के बाद दुनिया से जाए। मगर ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है कि मरना तय है। अब जो लोग जानते हैं कि मरना तय है और जो लोग मरेंगे वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वही सुभान अल्लाह नहीं बोले जिनको नहीं मरना है, मगर जिनको मरना है वो जरूर सुभान अल्लाह। मैं एक मौका दे रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह।
स्टेज पर बैठी हुई मेरी बिरादरी इस वक्त जबकि घड़ी की सुई 2 को छूने वाली है, जवान है। जमात अहले सुन्नत का कारवाने इल्म फज़्ल अगर जवान रहे तो उस कौम पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। अब मैं आपको देखूंगा, आप अपनी कौम के उलमा को देखेंगे और कुछ इस्लाही बातें आपके गोश्तगार करूंगा। उससे बेशतर खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से आपने निहायत ही पुरमग़्ज़ खिताब मौसम और तारीख के तनाज़ुम में सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सवाल फरमाया। जब तक बोलेंगे नहीं निगाह महफूज कैसे है? मौत तय है मगर आक़िबत उन लोगों के लिए है जिनके पास तक़वे की गठरी है। सब जन्नत की तलाश में, बेनमाजी भी चाहता है जन्नत में, नमाजी भी चाहता है जन्नत, मगर गेहूं लगाकर आप चने की फसल उगाना चाहते हैं तो बेवकूफ है आप। कौन बोल रहा है? जब आपने उसको बुलाया चुप रहो भाई, चुप रहने का रोजा रख लो। सब जन्नत की तलाश है। इतनी बात आप की तख्ती पर नोट कर लीजिए कि हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले के तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं और सामने वालों को भी ताजा खिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर आप सुनिए, फिर शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी को आप जम कर सुनिए, जमा कर सुनिए, तोड़ कर सुनिए, जोड़ कर सुनिए, सर फोड़ कर सुनिए। आप इस सर जोड़ कर सुनिए। सबको जन्नत की तलाश है, मगर शद्दाद अपने पैसों की ताकत पर अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सकता। दिन में तवज्जो के साथ जमात फरमाए, खता हो तो आता हो। मेरे अच्छे दोस्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील साहब तशरीफ रखते हैं, शहजादे नज़ीर मिल्लत के बाद याद आया कि बहुत पहले मैं अल्लाह फैज़ान हुज़ूर नज़ीर मिल्लत से गली गली आबाद रखे। और इस बस्ती पर तो जब ज़ाहिरी जिंदगी में उनके करम का बादल टूट कर बरसा है और तो रूहानियत का बेताज बादशाह। शद्दाद अपनी जन्नत बना कर भी अपनी जन्नत में न जा सका। दौलत उसके पास थी, इक़्तिदार उसके पास था, हुकूमत उसके पास थी, पैसा उसके पास था, वर्कर्स उसके पास थे, फौजियों की भीड़ उसके पास थी। सब कुछ रख कर अपने पैसों से अपनी जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में न जा सका। मगर वाह है मेरे मुस्तफा का हज़रत उस्मान।
जब तक सर नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी, दौलत मिले तो शद्दाद की दौलत मत रखना, वरना जन्नत बनाकर भी जन्नत का दरवाजा न छू सकोगे। और दौलत मिले तो उस्मान का कलेजा रखना। वो उस्मान गनी मदीने की सरजमीन है। सहाबे किराम के चेहरे सूखे पड़े हैं। मुल्क शाम से तिजारत का बाजार करने के बाद मदीने लौटे हैं मुस्तफा के वफादार साथी हजरत उस्मान। अपने साथियों के चेहरे पर खुशकी देखी। मोमिन वही है जो मोमिन भाई का दर्द देखे तड़प। हदीस मुस्तफा है, सरकार फरमाते हैं अल मोमिनु कजसदिन वाहिद इज़ा इश्तका बअदुहु यश्तकी बअदुहु वल आखर। मोमिन एक जिस्म की तरह है कि जिस्म में अगर उंगली को तकलीफ पहुंची तो आंख से आंसू बहे, पेट को तकलीफ पहुंचे तो पांव करार में न रहे। जिस्म का तकाजा और डिमांड है कि जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान हो, अगर एक मुसलमान को चोट पहुंचे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेचैन होना चाहिए। कहीं पर तवज्जो चाहो। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था जीनो अरब हमारा, हिंदू उसका हमारा, मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब नदीम रजा फैजी मधुपुरी हजरात, जनाब नदीम रजा फैजी मधुपुरी रौनक के स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत की शायरी होनी है। आप देख रहे हैं कि डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड, मकबूल तरीन नाज़ रसूल हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी शान और तरन्नुम का चलता फिरता कारोबार लेकर आपकी इस्तेमालों की मंडी में उतर चुके हैं। अल्लाह की आवाज़ को मजबूत करे, सीने को स्टील प्लांट करे। अपनी आवाज से आपके सीनों के अंदर नबी के इश्क की चिंगारी को शोला बना। मेरे बात को सुनिएगा, रास्ता अभी उसको सुनिए। जरा मुस्कुरा, कितने लोग को मुस्कुराना आता है तो देखना चाहिए। माशाअल्लाह लोग मुस्कुराए तो अच्छा लगेगा, मुस्कुराए पूरा जन्नत मुस्कुरा। मुस्कुराना तो पूरा हो जाए। आपको मुस्कुरा दिया, अब दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर कहिए या रसूल अल्लाह। सद्दाम भाई अगर आप हाथ उठा देंगे तो ईरान की हुकूमत कमजोर थोड़ी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सद्दाम हुसैन है, शहादत उनके मुकद्दर में आई कि आपके मुकद्दर में भी शहादत होगी। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन है, आए हैं हज़रत उस्मान गनी, अपने साथियों के चेहरे पर खुशकी देख रहे हैं। मेरे भाइयों, खुशकी क्यों है, चेहरा उदास क्यों है? किसी ने कहा भाई उस्मान, जब से मदीने में आया हूं यहूदी के कुएं का मीठा पानी पीता रहा, सेहत अच्छी रही। मगर अचानक यहूदी ने मुसलमानों के
अपने कुएं से पानी पीने पर पाबंदी लगा दी। अब मदीने के कुएं में जहां भी पानी है वो मीठा नहीं है, तबीयत नहीं चाहती पानी पीने को, किसी तरह कुछ होठ उतार लेते हैं, प्यास बुझती नहीं, चेहरा उतर गया है, होठ सूख गए हैं, तबीयत अच्छी नहीं रहती। इतने में किसी दूसरे दोस्त ने कहा, उस्मान सुनते हो? कहा क्या हुआ? कहा मुस्तफा फरमाते हैं, कौन है जो जन्नत खरीद कर हमसे जन्नत का सौदा कर ले? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह बोलते हो तब अच्छी बात है। अगर नहीं सुभान अल्लाह बोलते, कभी कभी स्टेज पर हमारे भाई कैसर साहब बोल रहे थे, मिश्रा मुकम्मल नहीं हो रहा था, अभी क्या कहना चाहते वो क्लियर नहीं हो रहा था, लोग शुरू हो रहे हैं। मैंने कहा ये तरन्नुम पर दिया जा रहा है तो शुरू में क्यों नहीं दिया गया? अगर शेर समझ कर दिया जाना चाहिए तो शेर को मुकम्मल। ये कौन सी दीवानगी थी, अब तक मैं फैसला नहीं कर सका। हमारे उस्ताद अल्लाह के शुक्र मुबारकपुर के मुफ्ती बदर आलम साहब, उन्होंने एक मर्तबा कहा कि अगर आप तरन्नुम पर पैसा देते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस तरन्नुम शुरू कर दो। नहीं, ये समझ कर लगे कि आप समझ कर कुछ काम कर रहे हैं, ना समझी में कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने इतनी अच्छी बात कह दी और आपने मेरा मुंह देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आप उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी से किसी ने कह दिया, उस्मान मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, है कोई जो यहूदी से कुआं खरीद कर मुझसे जन्नत ले ले? अरे पूरा मतलब हमें सबोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला में शहीदों का वास्ता है, तुम्हें यस्कर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है, तुम्हें सकीना के होठों पर प्यास से जमी हुई पपड़ियों का वास्ता है। दोनों हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुस्तफा का गुलाम जैसे ही सुनता है मदीने वाले जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं, मुस्तफा का दीवाना उस्मान सीधा गया यहूदी के पास और जाकर कहते, बोल तेरे कुएं की कीमत कितनी है? तेरे कुएं की कीमत कितनी है बता। उस्मान ने कहा, उस्मान मुल्के शाम से गर्मा गर्म तजारत करके लौटे थे, पैसा पास में था। जैसे ही पहुंचे, बोल कितना पैसा हुआ? जिस जमाने में कुएं की कीमत 500 रुपए थी, सबको समझाने के लिए बोल रहा हूं, उस यहूदी ने सीधा कहा 40,000। मगर उस्मान ने कहा बस। कुएं की कीमत 500 लगभग तय थी, मगर यहूदी में इस तसव्वुर से इतनी कीमत बोल दो कि उस्मान दे ना सके। जाबिर भाई मेरा दोस्त 40,000 मेरे उस्मान ने निकाला, निकाल कर कहा 40,000 से ज्यादा है, गिनता मगर अगर कम पड़ जाए तो कहना उस्मान और देगा, उस्मान और देगा, मगर गिनने से पहले जरा कटोरे में मुझको पानी दे दे। बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहम्मद से बोलो सुभान अल्लाह। पानी दे दे। मेरा उस्मान लोटे में पानी लेकर चला है, मुस्तफा के जाने साथ देख रहे
रहे हैं, मुस्तफा के दीवाने देख रहे हैं। उस्मान मुल्क शाम से आया है, नबी की अंजुमन में जा रहा है, तो खाली हाथ नहीं जा रहा है, कटोरे में पानी लेकर जा रहा है। मगर किसी दीवाने ने सोचा होगा दीवानों की भीड़ है, मुस्तफा के गुलामों का हुजूम है, एक कटोरे पानी से क्या होगा, तो भी सीधा मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं। मगर दीवाने के दिल ने तड़प कर जवाब दिया होगा, उस्मान के हाथों का कटोरा न देख, कटोरे का थोड़ा सा पानी न देख, कि उस नबी की बारगाह में ले जा रहे हैं। जो कटोरे में दूध हो तो 70 सहाबा को पिला दिया जाता है। कटोरा देखकर दीवाने ने कहा था ये दीवाने वाला जा रहा है, मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है। आका उस्मान चले जा रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, सिद्दीक देख रहे हैं, सहाबाए किराम की पाकीज़ा जवाब देख रही है। मेरा उस्मान हाथ में पानी लिए चला जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है। सबकी नजर उसी कटोरे पर, सबकी नजर उसी पानी के प्याले पर, मुस्तफा की नजर भी उसी पानी के प्याले पर है। जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, हाथ में उस्मान के कटोरा है। ऐ इस्लाम के बेटो, ऐ इस्लाम के शहजादों, इस वक्त की आंख मेरी गुफ्तगू के हिस्से के पाकीज़ा वजूद की तरफ टिकटिकी बांध कर देखती रहे। तवज्जो चाहो, पूरा बल्ला मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत है, उस्मान गनी की तरफ देख रहे हैं, उस्मान गनी है, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देख रहे हैं। ये कटोरा लिया है, उस्मान चले जा रहे हैं, आका के करीब पहुंचे, आका को पानी का कटोरा बढ़ाया, मुस्तफा ने अपनी नबूवत का हाथ बढ़ाया, इधर से नबूवत का हाथ बढ़ रहा है पानी लेने के लिए, उधर से विलायत का हाथ बढ़ रहा है पानी देने के लिए। लेने वाला हाथ नबूवत का हाथ है, देने वाला हाथ सहाबियत और विलायत का हाथ है। देते चले हैं, उधर से लेने चले हैं, इधर से मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही कटोरे के करीब मुस्तफा का हाथ पहुंचा, मुस्तफा पानी के प्याले को पकड़ना ही चाह रहे थे, पकड़ना ही चाह रहे थे। उस्मान ने हाथ खींच लिया, उस्मान ने हाथ वापस कर लिया। मुस्तफा फरमाते हैं उस्मान कुएं से पानी निकाल कर लाए, मेरे लिए आगे बढ़ते रहे, मेरे लिए आशिकों का रास्ता चीरते रहे, मेरे लिए फिर पानी क्यों नहीं देते, फिर पानी क्यों नहीं देते। कुर्बान जाओ आशिक के साथ उस्मान गनी के जवाब पर कहते हैं आका आज तेरे गुलाम की एक तमन्ना है, तमन्ना ये है कि आज नबूवत के हाथ से मुस्तफा पानी नहीं पिएंगे, हाथ उस्मान का होगा, ज़बान मुस्तफा का होगा। से बोलिए सुभान अल्लाह, इधर वाला मजमा भी बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, अल्लामा सद्दाम चतुर्वेदी साहब इस नुक्ते पर तवज्जो चाहो। मुस्तफा उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने की तमन्ना है कि आप उस्मान लब मुस्तफा के हो। आका ने लब, उस्मान ने हाथ बढ़ाया, उस्मान के हाथ में पानी का प्याला नबूवत के लब प्याले से लग गए, आका ने पिया। यहूदी ने तो सोचा था कि धुआं न ले सकेंगे, मगर उस्मान ने तलब से बढ़कर दिया। यहूदी ने एक लोचा लगाया, यहूदी
पीने को रुकावट लगा दी। उस्मान पैसा देकर तो चले गए तो, मगर सौदा पूरा न हुआ। अब क्या कमी रह गई? क्या कमी ये है, पूरी बात नहीं हुई थी। एक दिन कुआं तेरे पास एक दिन तेरे पास रहेगा, एक दिन मेरे पास रहेगा। जिस दिन तेरे पास रहेगा तू समझेगा क्या करना है, जिस दिन मेरे पास रहेगा मैं पानी बेचूंगा। हजरत उस्मान ने कहा बिल्कुल सौदा पसंद है, सौदा पसंद है। उसने तो सोचा था कि एक दिन ये लोग पानी फ्री पिएंगे, दूसरे दिन तो पैसा लेकर ही पिएंगे। मगर उस्मान ने कहा एक दिन इतना भरो कि दूसरे दिन पानी की जरूरत न पड़े, पानी की जरूरत न पड़े। जैसा ही कहा उस्मान ने, पानी सब लेने लगे। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी उसमें पानी लेने लगे। अब यहूदी के कुएं से दूसरे रोज कोई पानी ही नहीं ले रहा है। उसने भी जिद में कहा उस्मान जब कोई पानी लेता ही नहीं तो जहादुर के लिए कुआं मेरा हो गया। लोग पानी पीते नहीं देखे, उस्मान की अदा पर कुर्बान होते रहते थे और इस्लाम कबूल करते। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोलिए तो अल्लाह इस मुस्कुरा दीजिए तो जरा अच्छा लगे। पूरा मन हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। उस्मान का हाथ शताब अपनी जन्नत बना कर जन्नत न जा सकता। मेरे उस्मान ने पानी पिलाया, पानी पिलाया। मुस्तफा फरमाते हैं देख लो आज उस्मान अपने हाथों से पानी पिला रहा है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा से जमीन तक कर ताबे की होगी। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बेटा बाप से भागे, बाप बेटे से भागे, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी। सब प्यासे होंगे, मैं हौज़े कौसर पे रहूंगा। जो प्यासे हैं वो भी पीना चाहेंगे, जो प्यासे नहीं है वो भी पीना चाहेंगे। प्यासे इसलिए पिएंगे कि प्यास लगी है, दीवाने इसलिए पिएंगे कि मुस्तफा पिलाए हैं। सब पिएंगे। मुस्तफा फरमाते हैं और देखने वालों देखो, आज उस्मान पिला रहा है, आमना का बेटा पी रहा है। कल कयामत का दिन होगा, सब हौज़े कौसर पे होंगे, प्यासों की भीड़ लगी होगी। जामे कौसर पीने वालों का हुजूम होगा। मेरे दाएं पहलू में सिद्दीक होंगे, मेरे बाएं में उमर होंगे, मैं बीच में रहूंगा। दो सफेद लगी होंगी, जो दाएं जमात के लोग होंगे उनको सिद्दीक पिलाएंगे, जो बाईं सब में लोग होंगे उनको उमर पिलाएंगे। और इसी आने वालों में सब आएंगे। उसी भीड़ में मेरा उस्मान भी आएगा, उसी भीड़ में मेरा उस्मान भी आएगा। जैसे ही उस्मान आएगा मैं कहूंगा सिद्दीक जरा ठहरो, उमर जरा ठहरो। अब तक तुम पानी पिला रहे थे, मगर वो देखो मेरा उस्मान आ रहा है। वो न सिद्दीक के हाथों से पिएगा, न वो उमर के हाथों से पिएगा। कयामत का दिन होगा, आज नबूवत का हाथ होगा, माल के हाथ होंगे, पिलाने वाला मुस्तफा होगा, पीने वाले नारे
हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपना कलाम में सुना सगंदर बुजुर्गों के कर्म से अपना कलाम भी बना है, दूसरों को पता नहीं चलना है। मगर दिनों पाकिस्तान के बहुत मकबूल तरीन शायर का महबूब तरीन कलाम और मकबूल तरीन कलाम मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि लगता है काश ये मेरा होता, लेकिन मेरा नहीं होता। बाबू अल्लाह बोलते रहा करो, दुआ करो, अच्छी लड़की मतलब कैसे हिम्मत है बहुत मशहूर है। ऐसे नदीम भाई अक्सर हादसा ये होता है कि जहाँ मैं कहता हूँ कलाम पढ़ो तो स्टेज पे शायरी निकालते हैं, कोशिश करते हैं, तो बहुत मशहूर कलाम है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, हाँ जी जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार नजीर मिल्लत, फैजाने नजीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस। मुझ में तो कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरे गरीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्ग पे बहा दिए हैं, जितना दिया सरकार ने, तू भी वही पर जा जिस दर पर, जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो पूरी कैफियत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहम्मद से बोले या रसूल अल्लाह। तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी
बोलेगा जिन पर मेरे मुस्तफा का एहसान है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। अरे एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर। अल्लाह आपकी उल्फत को मुझको रखे, आपकी दुआ से अल्लाह हमें हर जगह फतह जितने उलमाए सुन्नत है सबके कारवाने मुफत के साहिबान में मुझको अच्छी गुफ्तगू करने की साथ अल्लाह बख्श दे। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमें दारैन की सुरखुरी बख्शे, फरमाए याद नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे बेहतर है। याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। और इश्क़ नबी में रात जो बीते, इश्क़ नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली नवादा बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है मेरी, वो है मेरी जान और ईमान, वो है मेरी जान और ईमान, वो है मेरी जान और ईमान, वो है मेरी जान और ईमान। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो है मेरी जान और ईमान, उनके लिए क्या नज़र करूं। वो मेरी जान और ईमान, उनके लिए क्या नजर करूं। पास मेरे अशकों के अलावा, पास मेरे अशकों के अलावा
एक लफ्ज़ है सलाखा, जो आका की तारीफ करते हैं उसी को सलाखा कहते हैं, चाहे वो तरन्नुम हो या तकल्लुम। सलाखा मतलब वक्ता भी मतलब मुलाज़म फरमाया सब सलाखा गौर जवानों बच्चों अजीजों सब गौर करो, गौर सरदार की तुझ पर कितनी खास इनायत है, गौर तू कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है, कैसी इनायत के कौसर तू है, कौसर तू, कौसर तू है, उनका तनाखा ये मामूली बात नहीं, कौसर तू है, उनका सनाखा ये मामूली बात। मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मगर जिधर मेरे सद्दाम साहब का इशारा है वो भी अपनी जगह पर खूब है। आओ दिल्ली चले, दिल्ली दल वालों की राजधानी भी है, दिल्ली दिल वालों की राजधानी। दल वालों की राजधानी बदलती रहती है, दिल वालों की राजधानी कभी नहीं। वही दिल्ली जिसे हम 22 खानदान की चौखट देते हैं। मैं जुमला देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपनी तबीयत को उत्तर कर ताकि आपको उत्तर सुने। चलो दिल्ली चले, वही दिल्ली जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आस्थाना है, वही दिल्ली जहाँ महबूबे इलाही का रंग है, वही दिल्ली जहाँ अमीर खुसरो का सोर है, वही दिल्ली जहाँ ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के ऐवान तसव्वुफ के मुस्कुराते हुए झूमर, वही दिल्ली जहाँ हरे भरे शाह की नस्ल, वही दिल्ली जहाँ सरमत का रंग है, वही दिल्ली जहाँ ख्वाजा मुहद्दिस देहलवी का तेवर है, वही दिल्ली जहाँ हज़रत ख्वाजा नजीमुद्दीन फिरदौसी का तफर्रुक़ है, वही दिल्ली जहाँ आशिकों का इश्क रहता है, वही दिल्ली जहाँ आलिमों का दिल रहता है, वही दिल्ली जहाँ मुहक्किकों की तकलीफ होती है, वही दिल्ली जहाँ मुफस्सिरों का फन तफसीर बोलता है। आओ चले दिल्ली चले। महबूब इलाही की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और एक कहानी सुनाता हूँ मेरे महबूब इलाही ने। कल भी दिल्ली का पानी खरा, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए और हेल्थ के लिए नुकसानदेह था, आज भी वहां का पानी नुकसानदेह है। कल की हुकूमत कल की तरह पानी पिलाने का इंतजाम करती थी, आज की हुकूमत आज की तरह पानी पिलाने का इंतजाम करती है। अब ये नल का दौर है, अब ये ट्यूबवेल का दौर है, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। हज़रत महबूब इलाही का दौर है, सल्तनत मुगलिया का चिराग रोशन है। ऐसे मौके पर जब दिल्ली का जमीन का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह था, वहाँ की हुकूमत मीठे पानी का इंतजाम करती थी। आज नल का जमाना है, प्लम्बरिंग का जमाना है, पाइप बिछाने का जमाना है। ये दौर नहीं था। हर लोग पानी लेकर हुकूमत की तरफ से
कुछ खास खास जब होगा, कुछ स्पेशल कॉर्नर से मुझको पंखे की हवा, मुझको पंखे की हवा देती, मुझको अपनी समाज की हवा देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कैसे फैलता है ये देखिए। इस्लाम के अंदर से फैलता है। हम आप हर दिन दर्शन करते हैं, इस्लाम फैलाने की सोच नहीं है। पहले एक ही दल से नहीं थे, मगर किरदार का मकसद है इस्लाम का फैलाना। कैसे फैलाते इस्लाम सरकार का तमन्ना आपकी भी है इस्लाम पे, तमन्ना मेरी भी है इस्लाम पे, तमन्ना पीर की भी है इस्लाम पे, तमन्ना मुरीद की भी इस्लाम पे। मगर इस तमन्नाओं के खाते में रंग भरना होगा तो किरदार से रंग भरना होगा, कैरेक्टर से रंग भरना होगा। हज़रत महबूब इलाही की कहानी सुना रहा हूँ। कल भी दिल्ली का पानी खड़ा था, आज भी दिल्ली का पानी खड़ा है। कल भी हुकूमत की तरफ से घर घर पानी पहुँचाने का इंतजाम था, मगर घर घर पहुँचाना मुश्किल था। हर आबादी के खास खास मकाम पर, हर आबादी के खास खास पर होकर हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े घरों में पानी पहुँचाया जाता है। आस पास के लोग आते हैं, वहाँ से पीने का पानी अपने घर ले जाते हैं। दिल्ली की चंद अच्छी जगहों में जहाँ हुकूमत की तरफ से पानी का इंतजाम होता, उन्हीं जगहों में एक जगह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाह किसे कहते हैं समझे। और ये चीज अगर न मिले तो जितनी बड़ी भी खानकाह कहे वो खानकाह है, खानकाह महबूब इलाही की खानकाह। पानी एक दिन महबूब इलाही अपने हुजरे से निकले, सदर दरवाजे से बाहर चले गए, थोड़ी सी आबादी में दाखिल हुए। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर नजर पड़ गई। देखते ही महबूब इलाही ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी कब बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कभी खानकाह आकर पानी नहीं लेते? सो रहे थे बैठे बैठे। क्या तुझे नसीरुद्दीन ने मना किया है? नहीं बाबा, किसी ने नहीं मना किया। फिर क्यों नहीं पानी लेने आती हो? इस्लाम की गैर मुस्लिम मजहब की मानने वाली वो बेटी कहती है, बाबा कौन नहीं चाहता कि मीठा पानी पिए, फिर तुम क्यों नहीं आती हो? क्या करूं बाबा, शादी हुई मेरी, मेरा शौहर अच्छी से रहता था, अच्छा कमाता था, अच्छी लाइफ स्टाइल थी, बहुत मजे से हम लोग जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक किसी की बुरी नजर लग गई, मेरा मुस्कुराता हुआ शौहर अचानक गमों के पहाड़ से थम गया, हाथ पांव मजबूर हो गए, सोचने की ताकत खत्म हो गई। देखते ही देखते मेरा शौहर एक जिंदा लाश हो गया। बाप ने कहा बेटी साथ छोड़ दो, माँ ने कहा बेटी साथ छोड़ दो, भाइयों ने कहा बहन साथ छोड़ दो, मगर मैंने सबों को छोड़ दिया। ये कहते हुए कि साथ जीने और मरने के लिए मैंने साथ फेरे दिए, छोड़ने के लिए अपने फेरे नहीं दिए। मर जाऊंगी मगर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ूंगी। सबने साथ छोड़ दिया मगर मैंने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। बिस्तर पे पड़ा रहता है। मैं गरीब औरत हूं, अगर अपने घर से आपकी खानकाह तक पानी लेने के लिए आऊं, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई, वो बोल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, वो हिल नहीं पाता है, और मेरे शौहर की जरूरत पूरी करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है खाना पानी पीकर जी लूंगी मगर शौहर की तकलीफ देखकर इतना कहकर वो रोने लगी, रोती हुई चली गई अपने घर। शाम का सूरज ढल गया,
हर तरफ तारीकी छा गई। शबे तैजूर के सन्नाटों में अपने पल्ले डाल, हर तरफ से कुत्तों के भूकने की आवाज आ रही है। कोई आज दिल्ली में रात में एसी के बाद घर से निकलता रहेगा, पूरा दिल्ली आराम से अपने अपने घरों के बिस्तर पर मजे की नींद लेकर सो रहा है, मगर पूरे दिल्ली में एक इंसान अपने कमरे में बंद दरवाजे में रो रहा है। सोने वाले दिल्ली के सारे लोग थे और बंद कमरे में रोने वाला सिर्फ एक मर्द था, जिसे हमने सुभान अल्लाह। और रब की बारगाह में हाथ उठा कर अपनी कमी पर करम की भीख मांगते रहे, मौला मुझे माफ कर दे। अगर तेरे कहर की ज़ुबान में पूछ लिया क़यामत के दिन निज़ामुद्दीन, तेरी विलायत के डंके बजते थे दिल्ली में, मगर तेरी खानकाह के करीब मेरी मखलूक में एक औरत मीठा पानी न पी सकी, तू क्या करता? मैं क्या जवाब दे सकूंगा? मौला मुझे माफ कर दे। रोते रहे, आंसू पूछ कर दरवाजा खोलते ममलकत विलायत का बेताज बादशाह, एशिया की सरजमीन पर महबूब इलाही के दौर में उनसे बड़ा कोई वली नहीं। इतना बड़ा का वली, पूरा दिल्ली सो रहा है, खानकाह के सारे लोग सो रहे हैं, मुरीदीन सो रहे हैं, मुतक़िदीन सो रहे हैं, मुहिब्बीन सो रहे हैं, मुतवस्सिलीन सो रहे हैं, और महबूब इलाही उठे, दरवाजे को खोलते हैं, सामने दो भरे में पानी लेते हैं, एक बाएं कांधे पर रखते हैं। आज तो छोटा भी कोई पीर हो गया, वली हो ना हो, पीर हो गया, तो जूता भी नहीं चाहता कि खुद से पहले अपना सामान खुद से उठाना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, साहिब शरीयत को उठावे, जिसका सामान है वो उठावे, यही ज्यादा बेहतर है। 20 साल तो पहले से मिजाज बनाएगा, हम कैसे उठाए? सुन्नत के धागे में जो नजर आए वही इतना बड़ा पीर, बस मैं 10 मिनट चलाने को 10 मिनट, इतना बड़ा मर्द कलंदर, नजर कर दो परवरदिगार बाबा फरीद हज़रत महबूब इलाही के दाएं कांधे पर पानी किया, बाएं कांधे पर पानी किया, निकल पड़े अपनी खानकाह से, चल पड़े उस गरीब गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाले औरत के घर में चला। रास्ते में कुत्ते भूख रहे थे, तो जाऊंगा, रास्ते में कुत्ते भूख रहे थे, अचानक कुत्तों ने भूखना बंद कर दिया। मैंने तसव्वुर में कहा, कुत्तों तुम्हारा काम भूखना बंद कर दिया। उस कुत्तों ने कहा, मेरा रिश्ता आपके तरफ से कुछ दो पाँव के कुत्ते हैं जो वलियों को देखकर भूखते हैं, अरे 4 पाँव का कुत्ता है जो वलियों को देखकर भूखता है। हज़रत महबूब इलाही गरीब औरत के दरवाजे पर पानी रख चले आए। सुबह हुई, वो औरत दरवाजा खोलती है, सामने दो खड़ा था, मेरे दरवाजे किसने रखा? कौन है जो लाया? पानी थोड़ा सा दिया, शक्ति है, ये तो मीठा पानी है, कौन लेकर आया? दिल ही दिल में वो औरत कहती है, ऐसा दिल तो दिल्ली में सिर्फ एक ही है, जिस दिल वाले को निज़ामुद्दीन सुभान अल्लाह। पानी लेकर अंदर पीती है, शौहर को भी पिलाती है, दूसरी सुबह आए, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी है, अंदर ले जाती है, खुद भी
पीती है, शौहर को भी पिलाती है, तीसरी सुबह आती है, दरवाजा खोलती है, फिर तो खाना पानी है, दूध भी पीती है, शौहर को पिलाती है, चौथी रात आई, औरत कहती है आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं सोऊंगी नहीं, दरवाजे पर खड़ी हो गई, किसी वक्त तक वो पानी लेकर आने वाला आएगा, कुछ आवाज महसूस करूंगी, दरवाजा खोलूंगी, जैसे ही ये सोच कर खड़ी होती है, कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कोई लाकर दरवाजे पे कुछ रख रहा है, जैसे ही दरवाजा खोलती है बेसाख्ता चिल्लाती है, बाबा बाबा बेटी मैं हूँ, धीरे बोलूं, क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं? कहा मेरी जितनी ने किया है सब जानते हैं हुजूर, सब जानते हैं नजीबुद्दीन, सब जानते हैं नजीबुद्दीन, सब जानते हैं मेरे मोदी, एक नेकी तो ऐसी कोई रहने दो जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, सुभान अल्लाह, जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, ऐसी एक नेकी तो हो। बात हो रही थी और उसका जो शौहर था वो बिस्तर पे पड़ा रहता था, आंख खुली रहती थी, अचानक रात में नींद टूटी, दरवाजा खुला है, इतनी आग में मेरी बेगम बाहर खड़ी क्या कर रही है, किसी तरह से हिम्मत उठाकर गिरते गोदी को बिस्तर से चुपके से गिरा, उलट पलट कर डरी पहुंचा, कान लगाकर सुनना चाहता है कि किससे मेरी बीवी बात कर रही है, ये तो समझ में आया कि एक मर्द है उससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है ये समझ न सका, जब तक महबूब इलाही चले गए, जैसी वो अंदर आई, बीवी ने देखा शौहर को यहाँ पर पड़ा, यहाँ क्या कर रहे हो, गुस्से में क्या देख रहे हो, वो बोलना चाह रहा है नहीं बोल पा रहा है, बोलो ना, अचानक घर कैसे आ गए, अचानक गुस्से में बोलने की कोशिश करता हुआ जब ज्यादा गुस्से में आया, अचानक उसके मुंह से आवाज निकलने लगी, दूर रात की तन्हाई में जब जब पूरा दिल्ली सो रहा है, किससे बात करती है, कर रही थी, मेरे घर की इज्जत नीलाम कर दी तूने, तू कहती थी वफादार बीवी है, तू कहती थी मेरी अच्छी बीवी है, मगर रात की तन्हाई में दिल्ली के किस मर्द से तू पुकारा करती है, बोल कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द, कौन है दिल्ली का वो पत्थर मर्द, जैसे ही इसके शौहर ने बोलना शुरू किया, जुबान खुलने लगी और बोलता चला गया, जब महबूब इलाही की शान उसने बदतमीजी की, बीवी ने गुस्से में कहा खबरदार, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली सुधर चलती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हसन के नाम पर दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर महबूब इलाही के बारे में मत बोल, अगर तूने महबूब इलाही के बारे में कुछ कह दिया तो मुझसे बुरी कोई न हो, कच्चा कौन है वो महबूब इलाही, मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत है, मेरी शान है, मेरी पर्सनालिटी है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा इश्क है, मेरी चाहत है, मेरा मकसद है, मेरी मंजिल है, मेरी दुनिया है, मेरी आखिरत है, वो मेरी उम्मीद हो, इतना गुरूर कहा, उस पर इतना नाज कहा, अगर वो इतना नाज है तो रात में हुआ दिन रात गैर मुस्लिम खातून कहती है, अरे रात इसलिए आता है ताकि उसकी नेकी छुपी रहे, दिन में सुभान अल्लाह, अभी मैं जैसी चली सुबह के ऐलान का वक्त हो चुका था, महबूब इलाही की खानकाह पहुंची, महबूब इलाही नमाज से सुबह की अदायगी के बाद अपने मरीजों के साथ चिश्ती नुमाइंद लिए हुए यूं कार्य सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अचानक जो देखा महबूब इलाही ने तेज कदमों से दौड़ते हुए, बेटी तू कभी पानी लेने नहीं आती थी, आज सुबह सुबह कैसे आ गई, बस 3 मिनट कैसे आ गई, वो कहती है बाबा मेरी इज्जत बाबा क्या हुआ, आप आए शौहर ने शुरू कर दिया, उस पर इल्जाम लगता है बाबा,
महबूब इलाही ने मुस्कुरा कर कहा घबराती क्या हो, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो अभी अपने पीर बाबा फरीद की सुन्नत अदा करो। आगे आगे पीछे पीछे महबूब इलाही जैसे घर के करीब पहुंचे, अंदर औरत गए, तेवर में कहते देख मेरा गुरूर आ गया। इतने में महबूब इलाही जैसे अंदर आए तो शौहर जो बिस्तर पे पड़ा था बोलो ना सब बोलो ना सब बोलो ना खड़ा हो गया महबूब इलाही के बाबा फरीद के पास आते हैं कि शेख जी जी पढ़िए पढ़िए। तेरी तीर को अपनी ईद कहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीर को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद फरीद कहे। और सी बाबा फरीद के को अनमोल रतन कौन एक तोय तोय मुरतिया सूरत की तोय तोय मुरादिया दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया खाजा निजामुद्दीन बाबाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही आए बिस्तर पे पड़ा था, खड़ा होकर कदमों में गिरने लगा। महबूब इलाही ने उठाया, कलेजे से लगाया, क्या दिया देने वाला, आपने क्या दिया देने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी अपनी बीवी से कहता सुन 3 दिन से कंटिन्यूअस विदाउट केक विदाउट ब्रेक तुम मुझे खिलाकर पिलाकर दरवाजा लगाकर सो जाती थी। अचानक एक आने वाला आता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमकती दाढ़ी, खूबसूरत आता घड़े से पानी लेता, मुझको पिलाता। मैं कुछ बोलना चाहता मगर कह नहीं पाता। फिर वो पानी पिलाकर अपने हाथों को मेरे जिस्म पर फेरता हुआ ये कहता हुआ चला जाता, घबरा मत, तेरे अच्छे दिन आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अच्छे दिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलता अच्छा ऐसा अच्छा दिन आया, 15 लाख सबको देंगे, 15 रुपया भी वाले अच्छे दिन आने वाले, तेरे अच्छे दिन आने वाले। हाय हाय हाय, वो 3 दिन तक छुप छुप कर आया, सुभान अल्लाह। हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं चल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मुस्कुराकर दोनों मियां बीवी कहते हैं बाबा सबने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, सास ने साथ छोड़ दिया, ससुर ने साथ छोड़ दिया, देवर ने साथ छोड़ दिया, पूरे दिल्ली ने साथ छोड़ दिया, मगर तूने मुझको अपना लिया बाबा। तो जब तूने मुझको यहाँ भी अपनाया है तो आखिरत में भी मैं तेरा ही होकर रहना चाहता हूँ। जुमला देकर अपनी बात खत्म करता हूँ, रुखसत हो जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मोहनपुर के मुसलमान इस जुमले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पूरा गौर से सुनना, जैसे ही दोनों इस्लाम लाते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं, ए महबूब इलाही तेरे हुस्न पर 100 जान से निसार जाऊं कि जब दिल्ली का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली का महबूब इलाही इतना खूबसूरत है तो मदीने वाला महबूब खुदा